ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन में आपसी भिड़ंत कोई नई बात नहीं है। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने तेजस्वी पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं और तेजस्वी को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, शकील अहमद खान का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से हार का ठिकरा तेजस्वी यादव के सर पर फोड़ा है। देखिए, तेजस्वी अब बुरी तरीके से फंस गए हैं, चाहे फिर आरजेडी के वरिष्ठ नेता हों, शिवानंद तिवारी की बात करें, या फिर बात हम अब्दुल बारी सिद्दीकी की करें, या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, आपने नाम लिया शकील अहमद खान की। वो लगातार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को इस वक्त बिहार में होना चाहिए और तेजस्वी ने चुनाव तो हरवाया ही, क्योंकि शकील अहमद खान का बयान भी यही है कि तेजस्वी की वजह से ही हम चुनाव हारे। अगर तेजस्वी की तरफ से लगातार सही फैसले लिए गए होते तो हम चुनाव ना हारते। और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के वक्त हम तेजस्वी को आगाह कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को फैसले को मानिए, लेकिन कुछ फैसले को उन्होंने नहीं माना, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों हार गए और महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर नहीं बन पाई। यानी साफ तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन टूटने की कगार पर है। हालांकि ये महागठबंधन जबरदस्ती बना था। जब हमने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा देखी थी बिहार के अंदर, जब कुछ नेताओं को मंच नहीं दिया गया तो कहीं कहीं हमने देखा कि ना राहुल गांधी के साथ तेजस्वी नजर आ रहे थे, ना तेजस्वी के साथ राहुल गांधी नजर आ रहे थे। और तो अब जब तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया कि महागठबंधन का जब सीएम बनेंगे, अगर सरकार आती है तेजस्वी की, तो राहुल गांधी वहां से नदारद थे और राहुल गांधी की उपस्थिति नहीं थी। अशोक गहलोत और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आपने देखा, जिससे ये साफ समझा जा सकता था कि महागठबंधन दिखावे का है और चुनाव के बाद इसे टूटना ही टूटना है। लेकिन अब ये टूट तो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। टूट तो गया है, शब्द इसका इस्तेमाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो शकील अहमद खान ने कहा है उससे लग रहा है कि ये गठबंधन टूट गया है। फिलहाल ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये खैर वक्त बता पाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा होती है नहीं होती, ये तो कांग्रेस और आरजेडी को तय करना होगा। लेकिन हाँ, शकील अहमद खान ने तेजस्वी यादव के लिए कई सवाल छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर फूट भी पड़ती नजर आ रही है। बात अगर आरजेडी की करें तो आरजेडी के विधायक इस वक्त एनडीए कुंबे में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। और ऐसा नीरज बबलू जो कि बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है, साथ ही साथ नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है, जिससे इस बात को बल मिलता है कि आरजेडी या फिर महागठबंधन के तमाम नेता टूटने जा रहे हैं। और ये बात शकील अहमद खान भी कह रहे हैं। शकील अहमद की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी यादव को इस वक्त बिहार में होना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव की बिहार में मौजूदगी नहीं होगी तो महागठबंधन पूरी तरीके से टूटने की कगार पे होगा और महागठबंधन के नेता अपनी पार्टी के अंदर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटा है। क्योंकि शकील अहमद खान ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो नेता प्रतिपक्ष की पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप देखिए महागठबंधन के 35 विधायक हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टी का कौन इस वक्त सर्वे सर्वाहा है, तेजस्वी यादव ही है। और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और ऐसे में अगर विधायकों की टूट होती है तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी तेजस्वी से छिन जाएगा। ठीक बात है कि कांग्रेस की सहमति थी, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ थीं, उनकी सहमति से ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी नेताओं का आपको समर्थन चाहिए होता है जो कि विधायक जीत के आते हैं, चाहे फिर वो 35 तमाम विधायक हों। उनकी तरफ से ये डिसाइड किया गया था, ये फैसला लिया गया था कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया है तो आखिर तेजस्वी यादव अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं, यही सवाल कांग्रेस कर रही है। कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ये होती है कि एक मीटिंग की जाए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ये होती है कि बिहार के अंदर विपक्ष मजबूत हो, सत्ता पक्ष काम जिस तरीके से कर रहा है, अगर उसके काम में कोई खोट है तो तेजस्वी यादव को सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल, अभी जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि क्या चुनावों के दौरान सिर्फ जनता के मन में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, क्या सिर्फ एकजुटता जो दिखाई जा रही है वो एक ढोंग है? देखिए, ढोंग तो पहले साफ तौर पर नजर ही आ रहा था। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हम बात करते हैं, जो कि साफ तौर पर तस्वीरें नजर आ रही थी कि मनमुटाव उनमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर चुनावों की बात करें, इस वक्त की बात करें, अगर महागठबंधन को एकजुट रहना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए तेजस्वी यादव को कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि तेजस्वी यादव कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, 1 महीना हो गया है, तेजस्वी यादव अगर यूरोप गए हैं तो अब तो नया साल आ गया है।
अब तो तेजस्वी यादव को बिहार में आना चाहिए और तेजस्वी यादव को बिहार के अंदर आके काम करना चाहिए। अब आपने देखा होगा क्योंकि मीडिया में कई चीज़ें वायरल होती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। राघोपुर के कुछ जनता उनसे पूछ रही है कि तेजस्वी यादव आप कहाँ हैं, और ये सोशल मीडिया पे है क्योंकि राघोपुर से आप जैसे ना तैसे जीत तो गए हैं, लेकिन वहां से आप विधायक तो हैं। बिल्कुल, जिस तरीके का सिरफुटफल देखने को मिल रहा है, तो क्या तेजस्वी कहाँ गायब है, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी हताश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप हताश हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी होगी हार जो आपको मिली है उससे उबरने की। हताश कोई वो नहीं होता है कि आप हताश हो जाएं और फिर एक कमरे में बंद हो जाएं या फिर छुट्टियां मनाने चले जाएं, क्योंकि देखिए आपको अपने पिता से ही सीखना चाहिए। बक्सर से जहां तक मुझे याद है कि चुनाव हारे थे लालू यादव, लेकिन लालू यादव हार नहीं माने और उन्होंने दूसरी विधानसभा का चुनाव किया और फिर वो जीते। और आज देखिए कि लालू प्रसाद यादव राजनीति में कितने कद्दावर नेता हैं। उनके पिता कई बार हारे हैं, उनके पिता ने कभी हार नहीं मानी। अगर तेजस्वी यादव अपने पिता से ही एक एग्जाम्पल ले लेते तो तेजस्वी यादव इस वक्त यूरोप में ना होते। नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, नीतीश कुमार कितनी बार हारे हैं। नीतीश कुमार ने जब पहला चुनाव लड़ा था तभी वो कहीं ना कहीं पीछे खिसकते नजर आए थे। उनको कुछ पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पत्नी से पैसा लेकर चुनाव जीता था। उसके बाद आप देखिए कि 10 बार वो मुख्यमंत्री बन गए। तो आपको कहीं ना कहीं हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, आपको अपने पिता से सीख लेनी चाहिए, ऐसे नेताओं से सीख लेनी चाहिए कि अगर आप हार गए हैं तो आप उभर कर सामने आइए। यूपीएससी का एग्जाम होता है, आप देखती हैं कि 2 से 3 बार अगर आप नहीं उसको क्लियर कर पाते हैं तो आप चौथे बार में कर लेते हैं। ये भी कह सकते हैं कि आत्ममंथन करने की बजाय मैदान छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल यही सवाल है कि आप मंथन क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर बिहार के अंदर खबरें सामने आ रही हैं कि यूरोप से जैसे ही तेजस्वी यादव आएंगे आरजेडी में एक बड़ी मीटिंग होगी, एक महागठबंधन की भी मीटिंग होगी, मंथन होगा। देखिए, अगर आपको मंथन करना है तो एक एक पॉइंट का मंथन होता है, जैसे बीजेपी करती है, हर एक पार्टी करती है। मंथन ये होता है कि आप जिस जिस सीट पर हारे हैं उस सीट के समीकरण को आपको कहीं ना कहीं तय करना होता है कि हमारी हार की वजह क्या रही, क्या उसका जातिगत फैक्टर था या उसका कुछ और फैक्टर था, आपको ये तय करना होता है। और बीजेपी जहां हारती है वो तय करती है। बंगाल चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी हारी थी पिछले बार, तो उसने ये तय किया था कि हम किस वजह से हारे हैं और 2026 के लिए अब वो उस रणनीति पर काम करे जिस वजह से वो हारे थे कि इस बार हार ना सकें। लेकिन तेजस्वी यादव ने ना तो किसी सीट पे जहां पर वो हारे उस उम्मीदवार से बातचीत की कि आप हारे क्यों, या फिर मंथन नहीं किया कि ये लोगों को क्या चीज पसंद नहीं आए, उम्मीदवार पसंद नहीं आए। खैर, उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव ने सही उतारा ही नहीं था, लेकिन आखिर क्या चीज ऐसी थी जो लोगों को पसंद नहीं आया, और क्या 5 साल में हमने ऐसा चीजें तैयार करनी है, एजेंडा तैयार करना है कि उस 5 सालों में हम अपने आप को इतने मजबूत बना ले कि जो तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं कि वो सीएम पद के उम्मीदवार बन के सीएम बन जाएंगे, तो वो सपना उनका पूरा हो पाए। जब आपको सपने पूरे करने होते हैं तो आपको जी जान से लगना पड़ता है। ये नहीं कि आप हार गए हैं तो आप बैठ जाएं हताश होके, क्योंकि देखिए हार के बाद ही, एक गाना है ना कि हार के बाद ही जीत है, तो तेजस्वी यादव को सुनना चाहिए और तेजस्वी यादव को उस पर काम भी करना चाहिए। जी, देखने को मिल रहा है कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है क्योंकि तेजस्वी यादव चुप है, इसीलिए कांग्रेस का दबाव जो है उन पर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब विधायकों में तो टूट देखने को मिल रही है, लेकिन महागठबंधन में टूटता दिखाई दे रहा है, तो तेजस्वी इस पर कब काम करेंगे? वो चुप क्यों बैठे हैं? देखिए, तेजस्वी अब इस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव को पता लग गया है कि महागठबंधन में रह के वो बहुत कमजोर हो गए हैं और अब ये महागठबंधन टूटना तो पूरी तरीके से तय है। महागठबंधन टूटेगा, इसका सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सवाल है आरजेडी को लेकर कि तेजस्वी यादव अपनी आरजेडी पार्टी को कैसे मजबूत करते हैं, जिसे लालू प्रसाद यादव ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव पर ही पूरा जिम्मा है जो कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से सौंपा गया है। ना तेज प्रताप यादव है, तेज प्रताप यादव को तो निष्कासित कर दिया गया। और मीसा भारती की बात करें, मीसा भारती सांसद जरूर हैं, लेकिन मीसा भारती किसी मुद्दे पर बोलती नहीं है क्योंकि या फिर वो दबाव में हैं या फिर वो किसी वजह से चुप रहती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पर पूरा जब कार्यभार है, तेजस्वी यादव को पूरा जिम्मा मिला है, तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं समझना होगा कि इस पार्टी को अभी हमें संभालना है, इन पार्टी के लोगों को एकजुट करना है। अगर इन पार्टियों के विधायक ही चले गए किसी दूसरी पार्टी में तो आप देखेंगे कि ना तो नेता प्रतिपक्ष का उनके पास पद रहेगा, ना वो विधानसभा में मुद्दे उठा पाएंगे, वो रह जाएंगे तो सिर्फ एक विधायक, क्योंकि अभी तो पार्टी भी उनके पास नहीं है। लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद यादव क्या आगे आने वाले समय में उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते हैं ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष वो इसलिए ही बने थे
कि जो विरासत की जंग हो रही है वो ज़्यादा और ना बढ़े, क्योंकि चुनावों के वक्त हमने देखा जो विरासत की जंग थी वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। फिलहाल विरासत की जंग शांत होती है, महागठबंधन में ये जंग शांत होती है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ उठवल की स्थिति ज़रूर इस वक्त बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव के दौरान से ही महागठबंधन में सिर्फ उठवल देखने को मिल रहा था, जंग जो है देखने को मिल रही थी, और चुनाव खत्म होने के बाद, हार के बाद जहां आत्ममंथन होना चाहिए, वहां इस तरीके के वरिष्ठ नेताओं का बयान आना कि तेजस्वी गैर जिम्मेदार है, उन्हें जिम्मेदारी से महागठबंधन को एकजुट रखना चाहिए था, जिसमें वो नाकामयाब साबित हो रहे हैं। तो आगे चलकर महागठबंधन का भविष्य क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी बिहार।